नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हम लोग आपके गद्य विभाग से जो तीसरा पार्ट है निंदारस हरिश्चंद्र परसाई जी का लिखा हुआ एक हास्य मिश्रित निबंध जो है वह देख रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे लेखक और लेखक के मित्र जिनका नाम उन्होंने कहकर बुलाया है, उनके बीच कैसा संबंध है वो सब कुछ बताया। न चाहते हुए भी लेखक उस मित्र से मिल रहे हैं जो निंदा करने में सबसे ज्यादा प्रवीण। क्यों? क्योंकि ये एक दिन पहले ही आए हैं और किसी अन्य मित्र के सामने लेखक की ही निंदा करके आ चुके हैं, लेखक की ही बुराई करके आ चुके हैं और लेखक के पास आकर कह रहे हैं अभी अभी आया है और सीधे तुमसे मिलने आया। और लेखक को लगा कि ये झूठ बोल रहा है और जिस तरह से लेखक के सामने बैठकर वो उस आदमी की बुराई कर रहा है जिसके सामने बैठकर लेखक की बुराई वो कल रात को कर चुका था, तो लेखक ने समझ गए कि ये कितना खतरनाक है। और इसी बीच लेखक ने देखा कि हर एक परिचित आदमी के वो धज्जियां उड़ाता जा रहा है, उसके बुराइयां बताता जा रहा है, उसके बारे में बुराइयां बोलता जा रहा है। तो लेखक ने लगे आपको अपने दुश्मनों के भी नाम ले लिया उसके सामने ताकि उनकी भी बुराई कर ले और अपने मुंह से ना सही लेकिन दूसरों के मुंह से उनको बुरा भला कहलवा कर लेखक आराम से एक तरह से बैठ गए और ऐसा समझ लिया जैसा कि वो खुद राजा है और एक उसका कोई सैनिक है जो विरोधियों को मारता हुआ जा रहा है और वो आराम से बैठे हुए। तो आगे देखिए, मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। गत रात्रि यानी कि आज जो उसके प्रति द्वेष या कुछ बुरा विचार उनके मन में था वो सब कुछ हट गया। क्यों? क्योंकि लेखक के तरफ से उसने बातें की, लेखक के विरोधियों को सभी कुछ उसने बुरा भला कहा था और इसी बीच लेखक के मन में जो उसके प्रति नफरत थी पिछली रात में वो इस रात को मिट गई। दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि रात्रि के अंधकार में ही क्या होता है, भेद मिट जाता है और दिन के उजाले में भेद क्या है उसकी स्पष्टता समझ में आती है। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। निंदा क्या होता है? एक तरह से ऐसे ही भेदनाशक एक तरह से अंधेरा होता है जिसके अंदर रहते हुए हमें समझ में आ जाता है कि हमने क्या गलतियां की हैं और उसका स्पष्ट रूप हमें दिन में दिखाई देता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। 3-4 घंटे बैठकर वो चला गया, उसके बाद लेखक के मन में बड़ी शांति। क्यों? क्योंकि जो घबराहट, जो एक तरह से जो न चाहते हुए वो मित्र के साथ मिल रहे थे वो सब कुछ मिट गया था। खुशी खुशी उन्होंने अपने मित्र को विदा किया। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठाकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से ज्यादा राम धुन लगा रहे हैं। ऐसा ही झूठे व्यक्ति अक्सर सच्चाई पर ठोक मारकर बोलते हैं। सच्चाई के ऊपर ठोक मारकर बोलना मतलब है ऐसे सच को उजागर करते हैं जो सच्चे व्यक्ति भी नहीं बोल पाते, उनके मुंह में कुछ नहीं बसता। अगर समझ लीजिए कुछ बुरे बातों को बताते समय कुछ ऐसे छिपे हुए राज हैं जिनको सच्चे आदमी भी नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन बुरे आदमी बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुंह में कुछ नहीं बसता। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, 2-4 ऐसे निंदकों को एक जगह पर बैठाइए और उनके साथ तुलना किसको करना है? ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले या देवी भक्तियों में लीन रहने वाले व्यक्तियों के साथ तुलना कीजिए तो सबसे ज्यादा भक्ति इन निंदकों में दिखाई देगी।
निंदकों की ऐसी ही एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। निंदकों में जैसी एकाग्रता, एक व्यक्ति के प्रति, एक विषय के प्रति जो वो सोचते हैं, जो बोलते हैं, ऐसी एकाग्रता वो भक्तों में नहीं मिलती है। इसलिए संतों ने भी कहा है आंगन कूटी चबाए, अर्थात निंदकों को क्या करना है, आंगन में एक खंबे की तरह गाड़ कर रखिए निंदकों को, ताकि वो कहीं हिल ना पाए। आंगन में खंबा रखा रहता है जिसके द्वारा रस्सियां बांधकर आप कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो खंबा इतना मजबूत रहता है कि उससे बच्चे लटकते हैं, उस पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको चक्कर काटते हैं पकड़कर, कभी भी वो हिलता डुलता नहीं है, मजबूती से खड़ा रहता है। वैसे ही निंदकों को खड़ा कीजिए खूंटा बनाकर, ताकि वो कहीं ना जा सके और आपकी बार बार बुराई करते रहे। और ये वाक्य जो है कबीरदास के वाक्य है, संत यानी कि संत कबीरदास के वाक्य है। निंदक राखिए आंगन, निंदक निहारे राखिए आंगन कूटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुबाए। तो वही यहाँ पे दोहा लेखक ने कहा है। तो कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, अर्थात निंदा करने के लिए कुछ व्यक्तियों को कुछ संघ बनाए गए हैं। उनका काम है कि बुरे बातें किसी के प्रति कहे, ऐसे निंदकों के बारे में एक संघ बनाया गया है। उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे ये निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। कुछ न्यूज चैनल्स भी हैं और कुछ ऐसे टेलीकास्ट करने वाले कुछ प्रोग्राम भी हैं जिसमें आए दिन किसी भी व्यक्ति के बारे में बुराइयां दिखाई जाती है, उसके अंदर के या उसके न किए गए या उसके प्रति बुराइयां दिखाने का कार्यक्रम कर रहता है, जिसकी वजह से हमें न चाहते हुए भी या अनजान तरीके से उसके बारे में पता चल जाता है। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की भी पगड़ी भी बड़े आनंद से, उसी आनंद से उछाल सकते हैं जिस आनंद से वो दूसरे लोगों की उछालते हैं। अर्थात उनकी इतनी निष्पक्षता रहती है, निष्पक्ष रहते हैं वो, कि जितनी गहराई से वो दूसरों की पगड़ी उछालते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, कभी कभी मौका मिलने पर अपनी भी बुराई कर लेते हो। उनको भेदभाव समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो निंदा करने वाले ऐसे होते हैं कि अपने बारे में बोल लेते हैं। कुछ लोग कहते हुए सुना होगा, मैं बहुत बड़ा कुटिया चीज हूँ, मैं बड़ा बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अर्थात अपने आप को ही बुरा कहते हुए लोगों को बुराई करते हैं। मैं बहुत ही एक तरह से खतरनाक हूँ, डाकू हूँ वगैरह वगैरह बोलते हुए अपनी बुराई करते हुए लोगों की बुराई करते रहते हैं, अर्थात अपने आप को भी नहीं छोड़ते हो। तो आगे देखिए, निंदा इसके लिए टॉनिक होती है, अर्थात अन्य लोगों की निंदा करते समय अपनी निंदा करना भी एक तरह से उनके लिए एक तरह से निंदा करना ही एक टॉनिक यानी कि दवाई, एक तरह से कह सकते हैं कि शराबी को शराब दवाई है, नशा करने वालों को नशा एक दवाई है। और हमारे घरों में भी देखते हैं कुछ बीमार अवस्था में रहने वाले, बार बार तड़पने वालों को थोड़े नींद की गोलियां देकर हम लोग सुलाते हैं, उनके लिए वो दवाई है। तो यहाँ पे एक तरह से निंदकों के लिए निंदा करे वगैरह वो शांत रह ही नहीं सकते, निंदा करने के लिए उनको छोड़ दो तो शांत रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा समय स्टॉप कर रहा हूँ, समय देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, समय देखकर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेखक आगे बढ़कर बता रहे हैं, ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। ट्रेड यूनियन अर्थात बहुत सारे घरेलू उत्पाद या ऐसे छोटे मोटे कामकाज जिसको हम कहते हैं कन्नड़ में सಣ್ಣ उद्योग मतलब छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे एक तरह से उद्योग को लेकर बनाने वाले बहुत सारे
ऐसे कर्मचारी है तो उसी के बीच निंदकों का भी एक संघ बन गया है, निंदा करने वालों का भी एक संघ बना है। किसी की बुराई करनी है, एक हो या कई सारे, बस एक वहां पे होना चाहिए, उसके पीछे उसकी हामी में हामी मिलाने वाले कुछ लोग रहने चाहिए, बस हो गया उसकी बुराई। और उसके लिए एक आदमी को लो और उसके पीछे 4 लोगों को लो और एक संघ बना लो और निंदा करना शुरू कर दो। तो आगे देखो, संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। संघ के कर्मचारी या संघ के सदस्य क्या करते हैं, पूरे एक तरह से प्रांत में घूमते हैं और जहां तहां से कैसे भी करके कुछ विषय लेके आते हैं जिसकी निंदा करनी है और अपने प्रधान जो भी है चीफ से उसको सौंपते हैं। वह कच्चा माल होता है, एक तरह से उसके लिए कच्चा माल है, वो उसमें से चुनना है कि किसकी निंदा करनी है। अब प्रधान उसका पक्का माल बनाएगा क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे लोगों को लेगा या ऐसे विषयों को लेगा जिसमें भारी वेटेज मिलेगा, उसको लेकर वो निंदा के योग्य बनाएगा। सब सदस्यों को भोजन हिताय मुक्त बांटने के लिए दे देगा, अर्थात सब लोगों को बारी बारी से बराबर तरीके से, जैसे कि भोजन बांटते समय हम लोग कहते हैं ना सब लोगों को बराबर मिले, या पैसा बांटते समय सब लोग को कहते हैं कि बराबर मिले, ऐसे ही सभी विषयों को बराबर तरीके से सब लोगों में बांटता है। वह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने के लिए नहीं होता है वे बड़ी खूबी से इसको करते हैं, क्योंकि ये फिजूल का काम है और बहुत ही आराम से करने वाला काम है, कुछ काम तो उनके पास होता ही नहीं है, इसलिए बड़े आराम से इसके बारे में जांच पड़ताल करके सभी कुछ विषय को जोड़कर और आराम से इसको तैयार करते हैं ताकि निंदा करते समय कोई उनको रोके नहीं, कोई उनको टोके नहीं है। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक के पास भी एक ऐसा व्यक्ति संघ का अध्यक्ष मिला जो आकर लेखक से कहता है कि तुम्हारे बारे में लोग बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, अर्थात लेखक ने कहा, आपके बारे में मुझे कोई भी बुरा नहीं कहता, आप सच मेरे बारे में इतना बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन मैंने जितने लोगों के पास भी गया हूं वो लोग कभी भी मुझे आपके बारे में बुरा नहीं बोला है। लोग जानते हैं कि आपके कानों के बुरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है, क्योंकि लोगों को पता है ये बुरा सुनता है, बुरा बात ही कहता है, इसलिए इसके कानों में कुछ भी डाल दो ये सुन लेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे अल्फाज, बुरे विचार अपने कानों तक पहुंच नहीं देते, ऐसे चक्रों में पड़ते ही नहीं है जो फिजूल के होते हैं, बेकार के होते हैं। तो लेखक ने स्पष्ट रूप से समझाया कि मैं कुछ बुरा नहीं चाहता, किसी को बुरा नहीं कहता, इसलिए लोगों ने मेरे कानों में कोई बुराई नहीं डाली, लेकिन आप बहुत ही बुरे अल्फाज बोलते हैं, बुराई सुनते हैं, इसलिए आपके कान एक कचरे की तरह हो गई है और जिसमें आसानी से कचरा डाला जा सकता है। तो आगे देखिए, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, अर्थात निंदा का प्रमुख कारण क्या है, ईर्ष्या और द्वेष होता है। लेकिन इसमें वह मजा नहीं जिसमें मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। एक तरह से ईर्ष्या से की गई हो या द्वेष से की गई हो, वो बात है। यहाँ पे थोड़ा समय रुकना चाहूंगा। आगे देखिए, यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि जो बुराई ईर्ष्या या द्वेष से उत्पन्न होती है उसमें उतना मजा नहीं होता जितना इन मिशनरियों से द्वेष निकलता है। ये लोग क्या करते हैं, फिजूल के कुछ भी कमेंट्स ऐसे क्रिएट कर करके मजेदार कहानी बनाकर सुना देते हैं जो द्वेष से करने वाले या ईर्ष्या से करने वाले लोग नहीं करते, कुछ क्षणों तक बोलकर चुप हो जाते हैं।
इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है, अर्थात ईर्ष्या के कारण दुखी होता है, इसलिए वो थोड़े समय तक उतना ही बोलता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है। अर्थात रात पर जो जलन होती है उसको ईर्ष्या की, वो 1 घंटे में या आधे घंटे में या 10-15 मिनट कुछ बोल लिया और छिड़क लिया, खत्म, शांत हो गया। और आगे ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, अर्थात बहुत ही मजबूर होता है, बोलना नहीं चाहता फिर भी बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है, इसलिए वो बहुत ही दयनीय स्थिति में होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसे भोगता है। अर्थात अपने अंदर की कमजोरियां, यहाँ पे असमता अक्षमता मतलब है कमजोरियों को देखते हुए दूसरों की जो कामयाबी है उसको देखकर वो रात भर जलता रहता है। एक तरह से भूखे कुत्ते की तरह, या कहिए एक ऐसे कुत्ते की तरह जो रात भर भूखता रहता है, हर लोगों पर भूखता रहता है, कोई नजर भी ना आए तो भूखता रहता है, ऐसे ही वो तड़पता रहता है रात भर। क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर कमजोरियां हैं, और कमजोरियां ही ईर्ष्या और द्वेष का कारण होती हैं। ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी जलन ही काफी है, उसकी जो रात भर की तड़प ही काफी, उसको और दंड क्या देंगे आप लोग? वो उस तड़प के कारण कुछ बुरा भला बोलता है और बोलकर शांत हो जाता है, तो उसको और दंड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दंड भुगत कर ही ये बात बोल रहा है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उससे और क्या दंड चाहिए? तो आप चैन से सोए रहे क्योंकि आपकी कामयाबी इतनी ऊंची है कि आप आराम से सोए हुए, और वो रात भर जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण सो नहीं पाता, उसको और क्या दंड देंगे आप? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त हो जाता है। अर्थात आप निरंतर जैसे स्वाभाविक ढंग से काम कर रहे हैं, आपकी कामयाबी को चाह रहे हैं, वैसे काम करते जाइए तो उसको दंड पर दंड मिलता जाएगा, क्योंकि आपकी कामयाबी ही उसको दंड की तरह देती है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदकों को कष्ट होगा। अर्थात कोई अच्छा कवि है जो कविताएं लिख रहा है, उसको न चाहने वाले क्या करेंगे? रात भर उसको कोसते रहेंगे, वो अच्छा ना लिखे, लेकिन ये अपने आप अच्छा लिखता रहेगा। अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। अर्थात एक की जगह वो 2 लिख लिया तो उसका जो ईर्ष्या भाव है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। तो निंदा के बारे में और कुछ बातें हैं जो कल के अध्याय में हम देखेंगे। कल ये पाठ समाप्त हो जाएगा, तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।